बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनस्टॉपेबल हो चुकी है। पहले तो अनडिफीटेबल थी और आज के दिन तक तमाम तर हरबे नाकाम हुए। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी और पीटीआई नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले तस्खीर थी। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इत्तहाद पर इत्तहाद और धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सुन्नी इत्तहाद काउंसिल और मजलिस वहादत मुस्लिमीन दोनों के सरबराहों को साथ बिठाकर पीटीआई ने आइंदा के लायामल का ऐलान किया। उसके बाद पीटीआई आराम से नहीं बैठी। उसके बाद पीटीआई के नामजद वजीर आजम उमर अयूब एक और सियासी जमात के पास गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और लंबा छक्का लगाया है और एक और पार्टी से इत्तहाद किया है। नवाज शरीफ की घबराहट में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इस सब के अंदर नवाज शरीफ ने बिलाखिर लाहौर से इस्लामाबाद का रखते सफर बांध लिया है। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस सब में एक शोशा छोड़ा गया है कि एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया ये चाहती है, आलमी दुनिया, सऊदी अरब, चीन, फौज, सब ये चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही इस मुल्क को बचाएं, नवाज शरीफ ही इस मुल्क का मसीहा बने और चौथी मर्तबा वजारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान हो। इस सब के अंदर जो ये खबर क्यों फीड की जा रही है, इस नुक्ते को समझना है। पीपल्स पार्टी के साथ मामलात कहां तक पहुंचे हैं, इस बात को समझना है। इंटरनेशनली एक और बहुत बड़ा धचका लगा है उन फैसला साजों को जो पीटीआई को माइनस करना चाह रहे हैं। इस सब के अंदर सऊदी अरब ने भी लंका ढाई है और अहम मुलाकात के हवाले से बयान जारी हुआ है और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए कहीं से भी अच्छी खबर जो है वो इस वक्त नहीं आ रही। ये एक चीज बड़ी वाज़ेह। अब यहां पर जरा खबरें ज्यादा हैं तो आपको मैं जल्दी जल्दी खबरें जो हैं वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो जो निगरान वजीर आजम है उन्हें एक स्टेटमेंट देनी पड़ी है। ये स्टेटमेंट देने का मकसद क्या था ये मुझे समझ आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा। इन्होंने बेसिकली कहा है कि कुछ अनासर सोशल मीडिया को ब्लैकमेल और सरकारी मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पर दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि 8 फरवरी को वाजे और आवाज में बात की और तकसीम का मैंडेट दिया। सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियां मुतशद्दद गिरोह में तब्दील कर दें। उन्होंने कहा कि यह अमल आर्टिकल 5 और दीगर आर्टिकल्स और मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फराइज की अंजाम दही में मुलाजमीन का दिफा करेगी, पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाली सजा यकीनी बनाई जाएगी। इन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। अब ये एक मैसेज है, ये मैसेज है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए कि आपके ऊपर इस वक्त प्रेशर बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर मुतशद्दद लोग आप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सामने आकर कुछ बयान दें। एक तो आपने उसमें नहीं आना और रियासत जो है वो अपने सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने वो काम किए जो रियासत पाकिस्तान ने कहे, रियासत पाकिस्तान आपका दिफा करेगी, द स्टेट स्टैंड्स विद यू। अब इस सब का मकसद क्या है, क्या वजह है? दिलचस्प बात यह है कि ट्विटर बंद है जी पाकिस्तान में, 2 दिन होने वाले हैं ट्विटर बंद है और पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम भी वीपीएन इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहा है। यानी कानून की खिलाफ वर्जी है जब एक चीज मुल्क में बंद है। और पाकिस्तान का आईटी मिनिस्टर भी ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है वीपीएन के जरिए और कह रहा है नौजवानों के लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड में, आईटी की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये इस वक्त सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान का। अब यहां पर एक और चीज मैं आपके सामने रख दूं, इस वक्त पूरी दुनिया तो बात कर रही है, आलमी मीडिया बात कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर रही है, जो पाकिस्तान में मुबस्सिरीन आए हैं वो बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने जो बना दिया हुआ है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान आमिराना निज़ाम हुकूमत वाले मुमालिक में शामिल हो चुका है। अब एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, और ये जो फिच रेटिंग एजेंसी है इसने एक बहुत अहम तरीन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का टाइटल है पाकिस्तान इलेक्शन आउटकम हाईलाइट्स रिस्क्स टू न्यू आईएमएफ डील। पाकिस्तान की जो इलेक्शन की आउटकम है उसकी वजह से आईएमएफ की डील जो है वो खतरे में पड़ गई है। इनका सादा अल्फाज में यह कहना है कि इंतखाबात में पीटीआई के उम्मीदवारों की पोजीशन मजबूत रही, पीटीआई को साइड लाइन में रखा गया तो अवामी अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। इंतखाबी नताइज गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से आईएमएफ मुआहिदा मुश्किल बन सकता है।
पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहक हैं। एग्जैक्ट अल्फाज हैं, द क्लोज आउटकम ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एंड रिजल्टिंग नियर टर्म पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मे कॉम्प्लिकेट द कंट्रीज एफर्ट्स टू सिक्योर अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद द IMF। क्योंकि जो पाकिस्तान का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है IMF के साथ, वो मार्च में एक्सपायर हो रहा है। अब आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, इसने खदशा जाहिर किया है कि आम इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की कोशिशों को पेचीदा बना सकती है और मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम IMF के साथ किसी भी बातचीत को तूल दे सकता है। मईशत के हवाले से आलमी रेटिंग एजेंसी फिंच ने रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के नताइज सामने आने और इसके नतीजे के अंदर पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान के मामलात खतरनाक कर सकती है। पाकिस्तान के एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जो हैं उनके हवाले से चीजें इन्होंने बताई और पाकिस्तान का जो निजाम हुकूमत इस वक्त इन्होंने बना दिया हुआ है, ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग है और इस वक्त किसी की जिद, किसी की अना के पीछे पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो सफर कर रहा है। पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान के सिस्टम को इस वक्त एक मजाक बना के रख दिया है, सिर्फ किसी की अना, किसी की जिद की तस्कीन की खातिर। और ये सवाल तो होगा कि भाई आखिर हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया और अभी भी जो चीज है, इन्होंने कहा कि अवामी अदम इत्मीनान जो है उसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो जी पाकिस्तान में इकोनॉमिक किस तरह से आपकी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, इस सब के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे खत्म होगा। PTI को हुकूमत देंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, क्योंकि पूरी दुनिया बात कर रही है कि लोगों ने PTI को चुना है, मैंडेट दिया है, मैंडेट थीव्स का टाइटल मिल चुका है इस पूरे टोले को। अब यहां पर एक जानिब तो ये बेचारे भीगी बिल्ली बने हुए हैं जिनके लिए पूरी रियासती सहूलतकारियां हुई, लेकिन उसके बावजूद ये हारे, बुरे तरीके से हारे और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन PTI इज ऑन फायर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले, आपको पता है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ ऐलान किया और साथ मजलिस वाहदत मुस्लिमीन के अलावा राजा नासिर अब्बास साहब ने क्या कमाल कुर्बानी दी और क्या कमाल तरीके से उन्होंने इत्तेहाद का पैगाम दिया। उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा साहब इमरान खान साहब के बावफा साथी, फैसलाबाद से जीते भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में मरासला जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन आजाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के तौर पर समझे, यह खत का मतन है। और ज्वाइनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट MNAs इनटू सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एंड रिजर्व्ड सीट्स, इसके उन्वान से ये बेसिकली खुद गए हैं और इनके साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी गए हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर, वीडियो भी आई है और इन्होंने अपना लेटर जमा करवाया, मेरे पास लेटर की कॉपी आई है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि 100 मेंबर्स वर इलेक्टेड ऑन नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हु आर आल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। और इस सब के अंदर न्यूमरस जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की ये जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इसे ज्वाइन कर चुके हैं। द लिस्ट ऑफ 50 कैंडिडेट्स हुज नोटिफिकेशन वाज इशूड इज अटैच्ड हियर टू एज एनेक्चर A। और इन्होंने कहा है कि जिनका नोटिफिकेशन आपने इशू किया उनमें से 50 जो कैंडिडेट्स हैं उनका मैं आज यहां पे जमा करवाने आया हूं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर बन रहे हैं और आपको इस सब के अंदर इन्हें SIC के मेंबर के तौर पे आपने डिक्लेयर करना है। और जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं विमेन की और नॉन मुस्लिम्स की, वो हमें आपने एट द अर्लीस्ट देनी है। अब ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक फतह है, आपकी बहुत बड़े पैमाने पे सीट्स वापस आने वाली हैं। इसके बाद भी PTI का वफ्द सुकून से नहीं बैठा। असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो हैं वो बेसिकली JUI का जो शेरानी ग्रुप है उससे मुलाकात के लिए पहुंचे। मौलाना गुल नसीम और कासिम आगा जो हैं इनसे इन्होंने मुलाकात की और इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तहरीक इंसाफ के साथ एक और इत्तेहाद हुआ है, बाज़ाब्ता ऐलान हुआ है कि तहरीक इंसाफ के साथ जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। और मैं PTI को खुशामदीद कहता हूं, हमारा इत्तेहाद हो गया है, मेरी मुकम्मल हिमायत और JUI शेरानी ग्रुप जो है उसकी मुकम्मल हिमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। अब इस सब के अंदर उमर अयूब ने जो एक खतरे की घंटी ताकतवर हलकों के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए बजाई है और PTI के लिए एक मस्बत खबर है कि अगले चंद दिनों में PTI के लिए मजीद सीटें आएंगी। मईशत तब मजबूत होगी जब मजबूत पार्टी का मजबूत वजीर आजम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने काम कर रही है, सारी चीजें हो रही हैं। वहीं दूसरी जानिब आले शरीफ के पास क्या बचता है? ख्याली खबरें, प्रोपेगेंडा। मरियम नवाज ने तो जी नामजद वजीर आला का प्रोटोकॉल ले लिया हुआ है, ब्रीफिंग सारे के सारे सेक्रेटरीज जो हैं वो जाके मरियम के दरबार पे जाके मरियम को ब्रीफिंग्स भी दे रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये है कि इस वक्त नून लीग के, मैं एक वो एक्टिविस्ट को सुन रहा था, उसने कहा कि ताजा इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ को फौज, सऊदी अरब और चीन के जरिए पैगाम पहुंचाया गया है और फौज ने सऊदी अरब और चीन का पैगाम भेजा है कि मियां साहब आप ही वजीर आजम बने। अच्छा, फिर
हुआ यह है कि सऊदी अरब के हवाले से इन्होंने एक शोशा छोड़ दिया कि सऊदी अरब के सफीर जो हैं और सऊदी अरब का जो एक हाई पावर्ड वफ्द है उसने जी नवाज शरीफ साहब के साथ कर ली है मुलाकात, और जी नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया जा रहा है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए आ चुके हैं और इस्लामाबाद के सफर पे, और इसे भी बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, बेचारों के पास पीछे मोटरवे ही बचती है। तो जी ऐसे भी इन्होंने वो तस्वीरें लगाई नवाज शरीफ के काफिले की कि अपनी बनाई हुई मोटरवे पे नवाज शरीफ सफर कर रहा है। वाह सुभान अल्लाह, क्या रिक्कत आमेज मनाजिर होंगे। अच्छा, एक और वो ट्विटर यूजर है शमा जुनेजो साहिबा, हिपोक्रेसी उनके ट्विटर अकाउंट की बड़ी दफा यहाँ होती रहती है। कहते हैं कि कल सऊदी अरब के वफ्द से मुलाकात के बाद मियां नवाज शरीफ आज अपनी बनाई हुई मोटरवे से इस्लामाबाद रवाना। ये ना कहीं अपनी बनाई, कहीं जाती अपनी मोटरवे से, तो शारा आम इसके ऊपर लिख देना चाहिए दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर सिर्फ नवाज शरीफ साहब ट्रैवल अपनी बनाई हुई। चले कोई नहीं, अब क्या हम इन्हें कहें। लेकिन ये जो सऊदी अरब के साथ कल से ये मीटिंग का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ मीटिंग हो गई, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं इसके बाद कैसा इत्तेहाद, भाई तबाहियां फिर गई, मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आए हैं और इस्लामाबाद में उन्होंने कुछ मीटिंग्स भी करनी है। पीपल्स पार्टी ने बहुत सी चीज़ें और भी मांग ली हुई हैं। पीपल्स पार्टी के साथ अभी इत्तेहाद फाइनल करना है, ताकतवर हल्कों की डेडलाइन खत्म हो रही है, मियाँ साहब की अपनी सीटें खतरे में हैं, मियाँ साहब का अपना जो एक पॉलिटिकल फ्यूचर है, जो एक MNA का है, वो खतरे में है इस वक्त। और ताकतवर हल्कों ने क्लियर मैसेज दिया है कि विफाकी हुकूमत लो, नहीं तो बेटी मरियम वाला ये नहीं मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थूतू, ये कांटों भरा ताज है तो सजाना पड़ेगा अगर पंजाब की हुक्मरानी अपनी बेटी को देनी है। और अब अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान की 12-13 करोड़ आवाम, 60% आबादी पंजाब में रहती है। सारे पंजाब के बासी जो हैं वो अब अपना अपना कमर कस लें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ गई हैं, और अब जब मरियम जदों आएगी तो लग पता जाएगा, वो भी अभी होना है हमारे साथ, अभी आवाम को पता नहीं क्या लग पता जाएगा। ये लोग जाहिर बात है इनका जो तर्ज अमल रहा है। अब सऊदी अरब जो है उसने नवाज शरीफ साहब पे बॉम्बशेल फोड़ा है, और इन्हें लग रहा था कि हम इससे पहले भी इन्होंने ऐसी खबरें दी बहुत दफ़ा कि जी सऊदी अरब नवाज शरीफ के लिए सिफारिशें कर रहा है, सऊदी अरब नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहा है, सऊदी अरब और आलमी दुनिया अरब ममालिक नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो आए। नवाज शरीफ अगर आया तो ये कमिटमेंट सिर्फ नवाज शरीफ की हद तक है। ऐसे भी साफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि फौज को सऊदी अरब के शाही खानदान ने बताया कि ये सारे पैसे हम तब देंगे जो नवाज शरीफ आया, नून लीग भी नहीं, अगर नवाज शरीफ आया तो ये सब कुछ मिलेगा, वरना ये खजाने के मुंह हमने बंद कर देने हैं आपके लिए। मतलब अकल को हाथ मारे। लेकिन चलें, अहमकों की जन्नत में रहना है, इफ़ यू हैव टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, तो आपको कौन मना कर रहा है, रहें अपनी ख्याली दुनिया के अंदर। अब सऊदी अरब के हवाले से इन्होंने ये बात की, और इन्हें लग रहा था इससे पहले जब हम सऊदी अरब के शोशे छोड़ते थे सऊदी अरब चुप रहता था, तो सऊदी अरब ने भी इनके 14 तबक रोशन कर दिए हैं। और सऊदी अरब जो है उसने नवाज शरीफ से अपने वफ्द की मुलाकात की, बड़े बाशगाफ अल्फाज में तरदीद की है। सऊदी सिफारत खाने के किसी वफ्द ने नवाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं की, नवाज शरीफ से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं, ये कहना है सऊदी सिफारत खाने का। और नून लीग ने मीडिया पर यह खुद खबर चलवाई थी कि नवाज शरीफ से सऊदी अरब वालों ने मुलाकात की है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की दोबारा राल टपकी है, दोबारा वो वजीर आजम के ओहदे पे थोड़ी उम्मीद जागी है, और जरा अकल ठिकाने आई है, और वो वाली सोच के जी मैं मैंडेट हुआ और क्लियर मेजॉरिटी हुई तो मैं वजीर आजम बन के इस मुल्क की तकदीर बदलूंगा, उसमें थोड़ी लचक दिखाने पर उन्हें मजबूर किया गया है। और वैसे भी पूरा सिस्टम डीरेल हो सकता है, और ये इन्हें इमरान खान का नाम लेके भी ताकतवर हल्के डरा रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को कि जी हमने तो इमरान खान के साथ सेटलमेंट कर लेनी है, उसने आके आप लोगों को कोई नहीं जे छोड़ना, तो वो भी इन्हें डर है। तो खान का डर भी इन्हें एक मेज पे बिठाए हुए है, और अब इन्होंने कुछ फाइनल टचेस देने हैं पीपल्स पार्टी के साथ जो मामलात हैं, और वो तय नहीं हुए तो नवाज शरीफ को जाना पड़ रहा है। ख्वाहिश हल्की सी फिर से जागी है शेरवानी की जो सिली पड़ी है, और वो अब ये बेचेंगे OLX पे या पहनेंगे, लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक साथ जिंदाबाद।